बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल बहुत ही सुंदर था। इसमें बहुत से जंगली जानवर रहते थे। इस सुंदर जंगल में लंबे पेड़, पहाड़, मैदान और एक नदी थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह कोई भी शिकार नहीं कर पाता था और पूरे दिन नदी में शिकार के लिए इधर से उधर भटकता रहता था, परंतु उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी और वह नदी के बाहर आकर बैठ गया और उसने सोचा, नदी के अंदर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है, बाहर ही कुछ देर आराम कर लेता हूँ। फिर वो भूखा थका हारा नदी के किनारे अंगूर के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा और जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया। उसी अंगूर के पेड़ के ऊपर एक नटखट बंदर रहता था और वह उसी पेड़ पर आराम कर रहा था। और कुछ देर बाद बंदर अंगूर खा रहा था। उसे खाते हुए मगरमच्छ ने देखा और उससे पूछा, बंदर भाई, ये तुम क्या खा रहे हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ मुझे भी दे दो ना। ये अंगूर है, बहुत ही मीठा फल है, लो तुम भी खाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारा जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आना, मैं तुम्हें अंगूर तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ और बंदर दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों घंटों नदी में तैरकर सैर किया करते थे और खूब मजे करते। बंदर भाई, सुनो ना, मैं ये अंगूर अपनी बीबी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े से अंगूर तोड़कर दे दो ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, ये लो। बंदर ने मगरमच्छ को अंगूर दे दिए और वो अपनी पत्नी के लिए अंगूर लेकर चल दिया। वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचा। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अंगूर। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मीठे हैं, पर कब तक ये अंगूर खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, जब ये अंगूर इतने मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये मीठे अंगूर खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही हूँ उसका दिल कितना मीठा होगा और बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, ओह, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वह मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ मुझे लाकर दो, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की शर्त सुनकर मजबूर हो गया और दुखी मन से बंदर के पास जाने लगा। बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए अंगूर से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो आज
हम साथ में ही खाना खाएंगे। अरे वाह, चलो ना। लेकिन मैं नदी के उस पार कैसे जा पाऊंगा? मुझे तैरना नहीं आता। कोई नहीं, मैं तुमको अपने पेट पर बैठा कर ले चलूंगा। इस तरह दोनों साथ में चल दिए और रास्ते में बंदर ने मगर से पूछा, ऐसे दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वो केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी खास तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ को लगा कि उसे बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। सारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है? इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकाकर खाने वाली है। क्या करूं? क्या इसे सच बता दूं? और भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त, अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं, जरूर। पर दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेट पर ही संभाल कर रखते हैं। अब हमें उसे लेने फिर से वापस जाना होगा। ओह, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो मेरी पत्नी मेरा दिल खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक ले गया। बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा, कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया और बोला, बेवकूफ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तुझे खाना खिलाया, और तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना तुझे अंगूर मिलेंगे ना ही दिल। चल भाग यहाँ से। इस तरह मगरमच्छ को अपनी बेवकूफी की वजह से दोस्ती और अंगूर दोनों से हाथ धोना पड़ा और बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली।